हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन बेनाम। आप लोगों ने तो कोई टाइटल दिया नहीं, तो मैं ही बेनाम ही रख देती हूँ अभी से। तो बेनाम के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि हीरा पीछे हट गई थी। उसने ऐसे देखते हुए कहा, तुमने मेरा चेहरा छीनकर मुझे नामहीन कर दिया और अब इसको समझने की बात कहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, तुम जैसी लड़कियां अक्सर ऐसे ही करती हैं, खुद को लड़का समझने लगती हैं और उनको लगने लगता है कि उन्हें आदमियों की तरह सारे हक मिल चुके हैं, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं बिना उनकी मर्जी के, है ना? जैसे आदमी करते हैं, बिना किसी की मर्जी जाने कुछ भी करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ हाल तुम्हारा भी है ना? तुम भी कुछ ऐसे ही सोच से घिरी हुई हो, कुछ ऐसा ही सोचती हो। कोई फर्क नहीं है तुम जैसी लड़कियों और लड़कों में। भीड़ चुप थी। पेंटिंग अब खूबसूरत नहीं लग रही थी, वो अब एक चीख जैसी लग रही थी। नायरा ने कुछ नहीं कहा, बस सबके सामने से पेंटिंग को उतार दिया, कैनवास को मोड़ा और बोली, ये चेहरा मेरी जिंदगी में अब तक सबसे सच्चा था, सबसे ज्यादा सच्चा। लेकिन अगर इसकी इज्जत इसमें नहीं तो इसे रखना बेईमानी है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस इस चेहरे को कैनवास पे उतार कर अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बातों को बयां करने की कोशिश की थी। तेरा बस उसे हाथ दिखाते दिखाते हुए चुप रहने का इशारा करती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। नायरा का वो रात काटनी बहुत भारी पड़ गई थी। अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में किसी का चीरहरण सा कर दिया हो, बिना उसकी इजाजत के उसकी इज्जत को सबके सामने नीलाम कर दिया हो। वो रात काटने उसके लिए सच में भारी हो गई थी। नायरा अब सुबह होने का इंतजार करने लगी थी कि वो सुबह होके हीरा से माफी मांग सके। नायरा अगले दिन उसी एनजीओ के सामने खड़ी थी। हीरा आई, लेकिन नायरा इससे पहले कुछ कर पाती, कुछ कह पाती, हीरा वहां से तेज कदमों से निकल गई। ये सिलसिला 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। नायरा ने जब भी बात करने की कोशिश की, हीरा ने या तो उसे डांटा या इग्नोर करके निकल गई, लेकिन नायरा ने हार नहीं मानी। नायरा अब रोज उसी एनजीओ के बाहर खड़ी होती थी। ना कोई बैनर, ना कोई ग्रीटिंग कार्ड, ना कोई सस्ते बहाने या नाटकीय कोशिश, कोई ड्रामा नहीं। बस वो खुद एक थकी हुई सी हिम्मत में लिपटी हुई, आंखों में माफी का सैलाब लिए वहां खड़ी हो जाती। सुबह की पहली धूप जब बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहटें लाती, तब भी वो वहीं खड़ी होती, पीछे हटे एक कोने में, जैसे किसी फ्रेम के बाहर की तस्वीर। ना वो कुछ कहती, ना ही हीरा उससे नजरें मिलाती। हीरा की जो बेस्ट फ्रेंड सिया थी, वो हीरा से कहने लगी थी, हीरा, ये लड़की रोज आके यहाँ खड़ी हो जाती है यार, तुझसे बात करना चाहती है तो करती क्यों नहीं है? जो हुआ उसे भूल जाना, उसे माफ कर दे, शायद तेरा माफ कर देना उसे जिंदगी में आगे बढ़ने दे। लेकिन हीरा उसे ये कह के चुप करा देती कि ऐसी लड़कियां कभी नहीं बदलती, जो दूसरों पे अपना वर्चस्व समझती हैं, जो दूसरों की इजाजत के बिना
उन पे हावी होने की कोशिश करती हूँ। ये कह के वो वहां से चुपचाप निकल जाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। नायरा का वहां खड़ा होना अब भी वैसे ही बरकरार था। वक्त गुजरता रहा। नायरा बिना कुछ कहे रोज वहां जाके खड़ी हो जाती और हीरा के जाने के बाद चुपचाप वहां से चली जाती। वक्त गुजरा और धीरे धीरे इस सिलसिले को 6 से 7 महीने गुजर चुके थे, लेकिन न नायरा ने कभी इतनी हिम्मत की कि वो हीरा से जाके माफी मांग सके और न हीरा ने कभी उससे नजरें मिलाई। वो उसे ऐसे अनदेखा करके चली जाती थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था नायरा के होने ना होने से। लेकिन नायरा रोज वहां चुपचाप मासूम इंसान की तरह बस हीरा की माफी के लिए आके खड़ी हो जाती कि हीरा किसी दिन आके कह दे कि हाँ ना, बंद करो, मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन हीरा कभी वो भी नहीं कहती थी। लेकिन अब क्या होता था कि हीरा जब भी वहां से गुजरती उसकी चाल थोड़ी तेज हो जाती, जैसे नायरा की मौजूदगी से भागने की कोशिश कर रही हो। हीरा जब भी बाहर निकलती तो वो जानती थी कि नायरा वहीं होगी। वही जानी पहचानी आंखें जो हर बार उससे एक ही बात कहना चाहती थी, पर आवाज कभी जुबान तक नहीं आती थी। और हीरा वो अब तक थक चुकी थी, नायरा को झटकते हुए, उसे नजरअंदाज करते हुए और खुद से झगड़ते हुए भी। फिर करीबन 8 महीने बीतने के बाद आखिरकार और फिर एक दिन बच्चों की छुट्टी का वक्त था। गेट के बाहर कुछ लोग खड़े थे। हीरा बाहर निकलती हुई थकी हुई पर दृढ़, और वहीं सामने खड़ी थी नायरा उसी ढंग से जैसे उसका इंतजार कोई आदत बन गई हो। हीरा का चेहरा सख्त हो गया था। वो सीधे नायरा की तरफ बढ़ी और उस पर बरस पड़ी। तुम फिर आ गई? कब समझोगे कि मैं नहीं चाहती तुम्हें यहाँ पर? आसपास खड़े लोग चौंके, कुछ मुस्कुराए, कुछ फुसफुसाने लगे, पर हीरा नहीं रुकी। हीरा ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता? लड़की हो या लड़का, तय करो पहले। कभी हरकतें देखती हूँ तुम्हारी तो लगता है किसी लड़के की कॉपी कर रही हो। झूठा एटीट्यूड, नकली बहादुरी और ये आई डोंट केयर वाली चाल। नायरा ने सर झुका लिया। चेहरे से कुछ नहीं झलका, बस उसकी उंगलियां बेतरतीब अपनी मुट्ठी में बंधने लगी थी। हीरा ने कहना शुरू किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ? हीरा की आवाज कांप रही थी। गुस्से से, डर से तय करना मुश्किल था। कहा, मुझे देखकर हंसते हैं अब तुम्हारी वजह से कि एक लड़की कैसे एक लड़की के पीछे पड़ी हुई है। मानती हूँ यहाँ सब ओपन माइंडेड हैं, एक लड़की लड़की का रिश्ता ऑलमोस्ट सभी अपना लेते हैं, बट कुछ लोग आज भी हैं जो मजाक बनाते हैं। और तुम तो बेवजह मेरे पीछे पड़ी हुई हो, मेरा मजाक बनवाने के लिए। ये कहकर वो मुड़ी। सबकी निगाहें अब नायरा पर थी, पर वो टस से मस नहीं हुई। बस धीरे से कांपते हुए होठों से बदबुदाई, माफ कर दो, मैं खुद से भी नफरत करने लगी हूँ। लेकिन हीरा वो अंदर चली गई, तेज, लगभग भागते हुए। नायरा ने फिर सिर दीवार से टिकाया, जैसे अब उसमें खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। अगले दिन भी वही हुआ। इस बार जब हीरा निकली तो फिर वही चेहरा सामने। हीरा चीख उठी थी, क्या चाहिए तुम्हें यार? मेरी सिंपैथी, अटेंशन, या फिर वही बचकाना ड्रामा जिसमें तुम मसीहा बनकर दिखती हो? नायरा ने इस बार आंखें उठाई।
उनमें आंसू तो थे पर नमी से ज्यादा एक आत्मदंड की लकीर है। वो बिखरी हुई सी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए हीरा, सिर्फ तुम्हारा माफ कर देना चाहिए ताकि मैं खुद को माफ कर सकूं। और फिर खुद को समेट कर किनारे खड़ी हो गई, जैसे एक दीवार में दर्ज गलती जिसे कोई मिटाना चाहता हो पर कर नहीं पाता। और हीरा वो फिर अंदर चली गई, पर उस दिन उसकी आंखें नम थी। उस दिन बारिश आई थी शाम के टाइम, धीरे धीरे जैसे आसमान खुद किसी अधूरे इजहार को रो रहा हो। छतों से टपकती बूंदें किसी राग की तरह गिर रही थी और हर सड़क हर दीवार जैसे भीगे हुए जज्बातों को चुपचाप सोख रही थी। सड़कें भीगे रिश्तों की तरह फिसलन भरी थी और हवा में घुली थी एक सीली सी बेचैनी। तेजी से भाग रहा था भीगने से बचने के लिए, लेकिन नायरा वो वहीं खड़ी थी, एक कोने में भीगती हुई, कांपती हुई, लेकिन हारती हुई नहीं। उसकी उंगलियों के बीच वो छोटा सा कागज था भीगता हुआ, जिसमें शायद कुछ नहीं लिखा था और शायद सब कुछ जो कह नहीं पा रही थी। नायरा ने उस दिन सोच लिया था कि या तो अब सब कुछ कह दूंगी या फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगी। वो हीरा जब एनजीओ से बाहर निकली तो नायरा उसके सामने आई। उसकी चाल में कंपकपाहट थी, लेकिन इरादा ठोस था। भीगते बाल आंखों से चिपके हुए थे और आवाज हल्के कंपन में बसी थी। हीरा से कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ी होकर बोली, माफ करना अगर कहूँ तो क्या तुम सुनोगी? नहीं तो कम से कम ये जान लो कि कि, कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वक्त रुक गया था और वो सचमुच रुक गया था। बारिश जैसे एकदम थम गई थी और हवा ने जैसे सांस लेना बंद कर दिया था। चारों ओर बस बूंदों की आवाज थी जो किसी पृष्ठभूमि संगीत की तरह महसूस हो रही थी। हीरा का चेहरा तपाक से ऊपर उठा, उसकी आंखें चौड़ी हुई, जैसे किसी ने उसके सबसे निजी डर को नाम दे दिया हो, एक नाम जिससे वो अब तक भाग रही थी। वो हंसी, वो हंसी नहीं थी, वो जला देने वाली हंसी थी। उस हंसी में ताना नहीं था, एक झल्लाहट थी, एक चुभन थी जो खुद की असहजता से उपजी थी। और हंसते हुए बोली, पसंद? तुम्हें लगता है एक पेंटिंग बनाकर हर रोज चुपचाप खड़े होकर तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगी? हाँ? हीरा ने सवाल नहीं फेंका, उसने जैसे एक दीवार खड़ी कर दी हो। नायरा ने हल्के से सिर झुका लिया, बालों से टपकती बूंदों ने उसके गालों को चूमा, या शायद आंसुओं ने अपना चेहरा बारिश में छुपा लिया था। उसने बस इतना कहा, मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता, पर तुम्हारा चेहरा मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा बन गया है। ये शब्द जैसे हीरा के भीतर लगे किसी बटन को दबा गए थे। उसके होठों पर हल्की कांपती सी रेखा उभरी, लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं थी। वो कुछ कहने से पहले रुकी और फिर उसकी आवाज तेज हो गई। हीरा ने कहा कांपती आवाज में कि तुम्हें दिखता नहीं, तुम मुझे घुटन देती हो, तुम्हारी वजह से लोग मुझे घूरते हैं, पहचानते हैं। एक ऐसी पेंटिंग से जो मेरी इजाजत के बिना बनी थी, और अब तुम्हारे यहाँ रोज खड़े हो जाने से। हीरा 2 कदम पीछे हटी, जैसे नायरा के शब्दों से छू न ले अगर नायरा कुछ बोल दे, या जैसे खुद की धड़कनों से दूर जाना चाहती हो। उसने कहा, तुम मुझे पसंद नहीं करती नायरा,
तुम मुझे कैद करना चाहती हो एक फ्रेम में, एक याद में, एक नज्म में। वो बोलती चली गई जैसे कोई रुका हुआ सैलाब, एक बार मैं सब बहा ले जाना चाहता हूँ। नायरा बेमुस्कुराई नहीं, पर उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। पलकों पर टिके हर आंसू एक आंसू में एक अधूरा शब्द था, एक रुकी हुई पुकार जो अब किसी के काम की नहीं थी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर कोई शब्द उसके होठों तक पहुंचते ही रुक जाते थे। शायद उसे पता था कि अब शब्द कम पड़ जाएंगे। वो बस धीरे से बोली, माफ कर दो। नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कह दो कि अब मैं जाऊं। खैर, हीरा ने जब नायरा को झाड़ दिया था तब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि नायरा फिर से लौटेगी, लेकिन वो आई। हर दिन ठीक वहीं उसी कोने पर, हीरा के एनजीओ के सीढ़ियों के सामने। ना कोई बात, ना कोई बहाना, ना कोई सफाई, बस खड़ी रहती, चुपचाप भीगी नजरों से उसे देखती, जैसे उसकी ही मौजूदगी उसका इजहार हो। उस दिन एनजीओ में कोई भी नहीं था, सिर्फ हीरा और एक दो मेंबर्स थे। और हीरा हर दिन उसे अनदेखा करती, कभी झड़क देती, कभी उल्टा सीधा सुना देती। कितनी जिद्दी हो तुम, समझ नहीं आता है क्या? मैंने मना किया है, फिर क्यों आ जाती हो? नायरा कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुस्कुरा देती, वैसे ही मुस्कान जैसे बारिश में भीगा हुआ गुलाब, कांपता हुआ पर गिरा नहीं। वक्त धीरे धीरे गुजरा। इस रूटीन को 1 सवा 1 साल हो चुका था, लेकिन ना तो नायरा को अभी तक माफी मिली थी और नायरा के दिल में कोई एक छोटा सा जज्बात उमड़ा था। और फिर एक दिन कॉलेज के बाहर अचानक कुछ लड़कों ने हीरा का रास्ता रोका। उनकी बातें जहरीली थी और इरादे गंदे। हीरा ने पहले तो उन्हें डांटा, दिमाग ठीक है क्या? हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। पर वो नहीं माने। नायरा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। हीरा के दृढ़ विश्वास और उसकी न डरने वाली आदत से नायरा पहले इम्प्रेस थी, तो उसके मैटर में पढ़ना नहीं चाहती थी। वो न हीरा को देख रही थी लड़ते हुए, कैसे हीरा हर एक लड़की के लिए प्रेरणा बन गई थी। वो मनी मनी ये सोच रही थी कि तभी लड़के का एक बढ़ता हुआ हाथ हीरा की तरफ जाने लगा, और हीरा जो अभी तक बेबाक निडर होके उन्हें जवाब दे रही थी, उन्हें उल्टा सीधा सुना रही थी, उस लड़के के बढ़ते हुए हाथ देखकर अचानक अंदर से कांप गई थी। वो एकदम से चीखने लगी कि नहीं, मत करो यार, ये तुम लोग छोड़ो मुझे, मैं देखो सही नहीं है ये, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हटो यहाँ से। और नायरा ने बिना एक पल गवाए, बिना सोचे समझे बस उन लड़कों से बढ़ गई। एक को धक्का दिया, दूसरे को कॉलर पकड़ा और तीसरे को थप्पड़ जड़ा। उन लड़कों ने भी लड़ाई की, पलटवार किया, लेकिन हीरा मार्शल आर्ट सीखी हुई थी। वो लड़कों से बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ी, लेकिन थोड़ी बहुत चोट उसे आ गई थी। उसके माथे पे एक लड़के ने जोर से डंडा मार दिया था, जिसकी वजह से खून बहने लगा था। लड़के तो भाग गए थे, लेकिन हीरा नायरा का खून देखकर डर गई थी। वो नायरा के पास आई और बोली, पागल हो क्या? ये हीरोगिरी क्यों कर रही थी? इधर चलो। वो खुद कांपती हुई उसे अपने साथ एनजीओ की सीढ़ियों तक लेके आई, वहां बैठाया और दौड़ती हुई अंदर गई। एनजीओ में कुछ फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी तो उसे कुछ नहीं मिला, बस एक लॉकर में एक दवाई और एक डिटॉल और थोड़ी सी रुई मिली।
को दौड़ती हुई उनको लेकर आई, डेटॉल से उसके माथे को साफ करने लगी। कहने लगी पागल हो क्या, कुछ भी करती हो, किसने कहा था ये करने को। डेटॉल से साफ करने के बाद उस पर दवाई लगाई और बैग से रुमाल निकाला और उसके जख्म पर पट्टी करने लगी। नायरा ने उसकी आंखों में झांक कर बस इतना कहा, तुम्हें कुछ हो जाता तो। ईरा कुछ पल चुप रही, फिर गुस्से में बोल पड़ी, तुम्हें लगता है ऐसे मेरी जान बचाकर मुझे इम्प्रेस कर लोगे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, मुझे तो उनसे प्यार हो जाएगा, या फिर मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारी बात मान लूंगी? हाँ। हीरा नायरा के और पास होकर बोलेगी, मेरे लिए कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ नायरा। तुम्हारी वजह से तो मेरा दम घुटता है। हर दिन जब तुम बिना कुछ कहे वहां खड़ी रहती हो, लोग मुझे देखने लगते हैं, बातें बनाने लगते हैं। तुमने मुझे मेरी नजर में अजनबी बना दिया है। नायरा ने उसकी आंखों में देखा और देखा तो पाया कि गुस्से से ज्यादा वहां डर था, पर वो कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही और फिर बहुत धीरे से पीछे हटी। फिर बिना कुछ कहे मुड़ी और वहां से चली गई, बिना पीछे मुड़े, बिना देखे, जैसे कोई पेंटिंग अपने आखिरी ब्रश स्ट्रोक के बाद खुद से अलग हो जाए, या जैसे कोई कलाकार अपनी अधूरी कला को अधूरा ही छोड़ चुपचाप कैनवास से नीचे उतर जाए। ऐसे ही नायरा वहां से जा चुकी थी, ना कोई सफाई, ना कोई उम्मीद। और हीरा भी एनजीओ में अंदर चली गई थी। उस दिन के बाद नायरा नहीं आई। सीढ़ियां सूनी थी, बारिश अब भी होती थी कभी कभी, पर अब वो चुपचाप नहीं भीगती थी। ये रात जब भी एनजीओ आती तो अनजाने में उस कोने को देखती, और हर शाम जब बाहर निकलती तब भी वो उस कोने को देखती। उसकी निगाहें नायरा को ढूंढती थी, लेकिन नायरा अब कहीं नहीं थी। उसकी गैर मौजूदगी अब हीरा को अजीब सी लग रही थी। कभी कभी उसके कानों में अब भी वो वाक्य गूंजते थे, मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता, पर तुम्हारा चेहरा मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा बन गया है। अब उसे एहसास हो रहा था कि जिस लड़की से वो इतनी दूर भाग रही थी, वो ही उसके सबसे करीब हो गई थी। और वो लड़की नायरा मेरा नाम तक भी नहीं जानती थी। हीरा ने कई दिनों तक अपने आप को समझाया, कई महीनों तक अपने आप को समझाया कि जो हुआ अच्छा हुआ, कि नायरा का ना आना ही सही है। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं बस दिखाने ठहरने के लिए नहीं, बस सिखाने के लिए। पर अब वो झूठ हीरा से खुद से भी नहीं छिप रहा था। हर बार जब वो एनजीओ के बच्चों को हंसते हुए देखती तो उसे नायरा की वो भीगी मुस्कान याद आती, जो हर बार सिर्फ उसे देख कर खिल उठती थी। पर वो एहसास वो उसे अपने सीने में कहीं दबा लेती और मानने से इनकार कर देती, और खुद से ही कहती कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो चली गई तो ठीक ही किया, मेरे लिए अच्छा ही है कि वो चली गई। लोगों की बातें बनाना तो बंद हुई। बहुत अच्छा हुआ उसका जाना, बहुत अच्छा हुआ, यही सही था और मैंने यही किया। चुपचाप उसकी तरफ देखती।
मतलब हीरा उस कोने को देखते जहाँ नायरा खड़ी होती थी। नायरा की कमी, उसकी गैर मौजूदगी अब हीरा को खटक रही थी। उसने कहा कि यही सही है, उसका दूर जाना ही सही है। वो खुद को बहुत समझाती रही, लेकिन जब वो सुबह एनजीओ आती और शाम को वहां से निकलती तो उसकी आंखें बेबसी से बस उस कोने को देखती जहाँ नायरा अक्सर उसके इंतजार में खड़ी रहती थी, उसकी माफी पाने के लिए तड़पती रहती थी। तो आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।